ये रिश्ता क्या कहलाता है में हमारे अभिमन्यु बन गए डीडीएलजे के काजोल। भाई ये सीन देखकर तो आपको कुछ ऐसा ही लगेगा। याद है ना वो सगाई वाला डीडीएलजे का सीन जहां काजोल जो है अपनी उंगली काट लेती है और बैंडेड बांध लेती है, क्योंकि ये जो रिंग फिंगर है ना उसकी ना सीधा दिल तक जाती है, इसलिए कोई और किसी और के नाम की अंगूठी आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। बस कुछ वैसा ही हो रहा है जी। ये चोट कैसे लगी तुझे? ये गहरी चोट लगी है इसे। वो उंगली जिससे आपकी दिल की नसें जुड़ी हैं वो तो आपकी सब फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा कि कैसे जब लड़की नहीं चाहती है लड़के को तो सगाई कैसे करेगी। तो अब यही फार्मूला भाई टीवी पर भी तो आ रहा है। जरा देखिए ना, अब अभिमन्यु भी तो नहीं चाहता है कि उसकी सगाई आरोही से हो, इसीलिए जिस उंगली में उसे अंगूठी पहननी थी उस उंगली में उसे चोट लग गई, ऐसा वो कह रहा है, ताकि उसे आरोही के हाथों से अंगूठी ना पहननी पड़े। इतना सब कुछ चल रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो टू एस्केप ही इज लाइक लेट्स हैव सम रियल पेन, सो ही ब्रोक हिज फिंगर सो दैट ही कैन फील नथिंग एल्स बट दिस। मेरा नाम इश्क। अब उंगली में लगी अचानक चोट को देखकर थोड़ा सा सबको झटका तो लगा, लेकिन अक्षरा जानती है कि अभिमन्यु ने ऐसा जानबूझकर किया होगा। कोई बात नहीं आरोही, तुम दूसरे हाथ में अंगूठी पहना। दुखी हो गई ना कि मेरी बहन की है यार सगाई, अब मैंने सब कुछ कर ही दिया है। ये इतनी ये हम मेरी लाइफ के सॉल्यूशन बन गया। ये इतनी दुखी हो गई ये जाके अपनी उंगली तोड़ लेगी अब। मेरा नाम तेरा नाम मेरा नाम इश्क। अब अक्षरा नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, क्योंकि अक्षरा ही तो है जो अभिमन्यु के दिल में बसती है। अब घर वालों ने कितने प्यार से अभिमन्यु और आरोही का ये सगाई वाला फंक्शन रखा था, खर्चा भी किया, लेकिन क्या फायदा, सगाई जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं। हर बार की तरह वही हुआ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दिल तो वही है ना, दिल तो वही है, दिल वही है, दिल अरे खुश है, खुशी आपको अंधी कर देती है। मुझे ये भरोसा है कि एक ना एक दिन। भरोसा किस बात का? दिल मिल ही अच्छा, जाएगा। एक ना एक दिन यू विल विन। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुनगुनारे 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 गा। सॉरी, आई नो आप जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल गा नहीं सकती, बट पॉइंट की बात यह है कि जब भी सीरियल की बात होती है ना, कभी कभी इत्तेफाक तो मुझे ये गाना याद आ जाता है, क्योंकि ईशा रुहानी का इसमें नाम है ना गुनगुन। इट साउंड्स सो क्यूट। वेल एनीवे, सीरियल आज से स्टार भारत पर शुरू हो रहा है, और इससे पहले कि आप ऑन एयर सीरियल को देखें, चलिए ईशा से पूछते हैं कि उनके साथ कभी हुआ है, मतलब हुआ है क्या कभी कभी इत्तेफाक? कभी
कभी इत्तेफाक से हर किसी के साथ ये होता है कि जाने अनजाने में कोई ना कोई भूल कर बैठता है जिसकी यादें उसके जहन में बस जाती हैं। आज कुछ ऐसा SBS के साथ शेयर करने वाली हैं एशा रुघानी। तो एशा के साथ शुरू करते हैं खेल कभी कभी इत्तेफाक से। हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूँ एशा रुघानी यानी गुनगुन, और आज मैं सास बहू और साजिश के साथ खेल रही हूँ कभी कभी इत्तेफाक से। क्या आपने कभी फेक आईडी यूज की है? की है? कभी कभी नहीं, आई टेल यू। जब हम कॉलेज में थे ना, तो ऐसे कभी देयर वर प्लेसेस की जहाँ पे हमने एक फेक आईडी यूज़ करके वो क्लब में एंट्री की थी। क्लब एंट्रीज में यूज़ किया है फेक आईडी। एक गारमेंट को दूसरे दिन भी रिपीट किया है। I've done that with my skirts because skirts are my comfort outfit. मुझे बहुत ऐसे लगता है कि most comfortable in skirts, not a jeans person. तो मैंने किया है, हाँ। By mistake किसी को I love you का टेक्स्ट भेजा है। नहीं, ये वाली गलती नहीं करती मैं। 100 टाइम्स श्योर होने के बाद ही ये मैसेज किसी को लिखा जाता है और सही जगह पे ही पहुंचता है, गलत पते पे नहीं पहुंचा। कितनी बार लिखा है आपने अपनी लाइफ में ये? बहुत बार। मैं तो बहुत प्यार बांटती हूँ, बहुत सारे लोगों को बांटती हूँ। पार्टनर और क्रश को कभी गलत नाम से बुलाया है? एक्चुअली मैंने ये गलती बहुत सारे लोगों के साथ की है, तो या आई हैव डन इट विथ माय पार्टनर्स आल्सो। तो जब एकदम से ओवर एक्साइटमेंट में कभी कभी गलती से गलत नाम निकल जाते हैं। किसी को प्रपोज किया है? यस आई एम दैट पर्सन कि अगर मुझे ऐसा लगे कि आई लाइक समबडी तो आई विल टेल देम। लाइक प्रपोज नहीं किया है, विल यू बी विथ मी फॉरएवर, विल यू मैरी मी, ऐसे वाला नहीं, बट आई एम वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं बोल देती हूँ अपनी फीलिंग्स, तो ऐसे है। लास्ट, कभी ब्लाइंड डेट पर गई है? नहीं, नेवर। एक्चुअली मुझे करना है ये, पर मैंने किया नहीं है। बहुत अच्छा लगा, आई थिंक इट वाज डैम नाइस, क्योंकि काफ़ी सारी सीक्रेट्स आप लोगों को मेरी पता चल गई है। और इस गेम का नाम भी बहुत अच्छा है ना, कभी कभी इत्तेफाक से, तो अच्छा लगना ही था। तो ये थी एशा रुघानी के सीक्रेट्स, जिससे आप सभी रूबरू हो चुके हैं। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में हो रही है राम के बर्थडे की तैयारी कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स प्रिया। लेकिन उससे पहले भाई हमारे राम वापस तो आ जाएं सेट पर, मेरा मतलब है नकुल मेहता। नाउ वी रियली होपिंग कि वो जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए, ताकि बड़े अच्छे लगते हैं कि कहानी वाकई में अधूरी सी लग रही है ना विदाउट वन पर्सन।
अकेली प्रिया और उसके दुश्मन कितने हैं उसके खुद अपने ससुराल में। एक और उसकी सासू माँ है नंदिनी कपूर, तो दूसरी ओर है उसके पति की एक्स गर्लफ्रेंड वेदिका। अब ये दोनों मिलकर ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि राम और प्रिया का रिश्ता टूट जाए और कुछ ऐसा टूटे कि फिर कभी नहीं जुड़े। अगर मैं नंदिनी के हिसाब से ना कहूँ ना, इट्स वेरी नाइस, क्योंकि हमारा जो शो है बड़े अच्छे लगते हैं टू बी ऑनेस्ट विथ यू। राम और प्रिया के प्यार के बारे में एंड अनकंडीशनल लव के बारे में है कि यू नो एक दूसरे को कहते नहीं हैं बट इतना सब कुछ इतना सब लोगों के लिए करते रहते हैं। बट एज नंदिनी अगर मैं कहूँ, शी इज़ नॉट हैप्पी। और उधर देखिए बेचारी प्रिया को जो पूरी कोशिश कर रही है राम के जन्मदिन को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ ही एक सरप्राइज पार्टी भी वो देगी। अब घर वालों के रहते अगर वो ऐसा सोच रही है तो सारा क्रेडिट राम के सामने प्रिया को मिल जाएगा। फिर बेचारी मम्मी जी का क्या होगा जो अपने बेटे के सामने दुनिया की सबसे अच्छी माँ होने का नाटक करती है। तो इसीलिए नंदिनी और वेदिका मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि प्रिया राम के लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर ही नहीं पाए। जहाँ नंदिनी कपूर है वहाँ पे साजिश तो है ही, बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि लोगों को पता चलेगा क्योंकि आप ऑडियंसेस हैं, बट जो घर में है उन्हें नहीं पता। आई थिंक सिर्फ नंदिनी के भाई को पता है, शुभू को पता है एंड दैट्स इट। दूसरा आई डोंट थिंक किसी और को पता है, और वो वेदिका भी पता उन्हें देगी नहीं। प्रिया भी देखिए ये कितनी भोली है, जैसा उसकी सासू माँ कह रही है बड़ी आसानी से मान जा रही है। अब प्रिया आप इतनी भोली भी मत बनिए, खुद की तरह सबको मत समझिए, क्योंकि आपकी सासू माँ है ना वो बहुत ही शातिर दिमाग की है, तो आपको भी थोड़े बहुत टिप्स उनसे लेने ही चाहिए। फिर देखना आपको भी इन सब से पंगा लेने में कितना मजा आएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, न जाने हमारी लक्ष्मी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बस यही सवाल लक्ष्मी जो है वो माता लक्ष्मी से पूछ रही, माँ लक्ष्मी से, कि माँ तेरे होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वेल, माँ ने तो अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे पहले ये जो ऋषि और मलिष्का है ना, वो भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब दो ऋषि, और कम से कम माता रानी की चटों में झूठ मत बोलो। सबको देख रही हूँ क्या किया मेरे साथ। जिस सच को लक्ष्मी से मलिष्का, ऋषि और उसके घर वालों ने छुपा के रखा था, जब वो सच लक्ष्मी के सामने आया तो उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। पल भर में वो खुद को एकदम लाचार और बेबस महसूस करने लग गई। अब उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ऋषि जिसे वो प्यार करती थी वो उसके प्यार के क्या नफरत के भी काबिल नहीं रहा। देवी माँ के मंदिर में वो पहुंची है माता रानी से सवाल पूछने कि बताओ माता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देख रही हूँ क्या किया मेरे साथ। मेरे पति ने क्या किया है, पूरे परिवार ने क्या किया। मेरा पति किसी और के साथ पहले मेरा करवा चौथ का व्रत मैंने रखा। अब
माता रानी तो वही करती है जो सबके लिए सही होता है। तो लक्ष्मी, इस बार माता रानी ने आपके साथ जो किया है उसमें माता रानी का जरूर कोई मकसद छुपा होगा। ऋषि से उसने कई सवाल पूछे और आज लक्ष्मी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। क्या हमने पता है कि तुम मनुष्का से प्यार करते हो, खुद भी मुझसे शादी कर सकते हो? जवाब दो ऋषि। तो क्या लगता है आपको, इतना सब होने के बाद, इस सच्चाई का पता चलने के बाद, क्या लक्ष्मी अपने ससुराल जाएगी? क्या वो अब ऋषि के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ाएगी, या फिर अब वो अपनी जिंदगी पहले जैसे लक्ष्मी बनकर जिएगी? कहानी में अभी बहुत कुछ बदलने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, when you say now we are a team, we are a family, तो आपको फिर एक्ट भी वैसा करना चाहिए। अब रावी जो है वो थोड़ी सी लेफ्ट आउट सी फील कर रही हैं, बुरा भी मना रही हैं, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट ठीक भी है। अब देखिए ना, आपने ये पूरी प्लानिंग कर ली कि पेपर्स की वापसी कैसे की जाए, और इसमें आपने रावी को नहीं शामिल किया। अब कहीं ना कहीं मन में बैठ जाएगा कि धरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। चाय पी लो। रावी कपड़े बाद में सुखा लेना। चल पहले चाय पी ले, ठंडी हो रही है। रावी मेरा तेरे लिए भी चाय कर रही है। अब भी कल से मत कराना। मुझे वैसे भी आपके हाथ की अदरक इलायची नहीं है। अभी कल से देख रहा हूँ एक ही बात को लिए बचे जा रही है कि मुझे प्लान में इन्वॉल्व नहीं किया। अरे बड़ी बात नहीं देख रही कि इतना बड़ा टंटा खत्म हो गया। खुश होना चाहिए ऐसे। रात का गुस्सा होना जायज। तुम लोगों ने हमें अंधेरे में रख दिया। अरे वो तो जरा भाभी को अपनी बहन और खुद के घर की बेटी मानती। अब जब मन में कोई बात चुप जाती है तो भाई रिश्तों में दरार आना भी शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही तो हो रहा है ऋषिता और रावी के साथ। कल तक जो धरा भाभी के साथ खुश रहते थे, उनके दर्द को अपना समझते थे और साथ ही अपने ससुराल को भी मानने और जानने लग गए थे। आज वही रावी और वही ऋषिता कुछ अलग समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि घर का सारा क्रेडिट धरा भाभी ही ले जाती है। कल तक आज तो कोई पी नहीं ना अब वो क्या है ना, जनार्दन के घर जो चोरी का प्लान बनाया था, धरा भाभी ने उसकी तनिक भी खबर नहीं होने दी रावी और ऋषिता को। फिर क्या इसी बात का बुरा इन दोनों को लगा है और अब ये इसी का मुद्दा बनाकर खूब सारा ड्रामा करने वाले हैं। रावी और ऋषिता नाराज हो गए हैं सब भाइयों से और भाभी से, यानी कि हमसे, क्योंकि हमने जो अग्रीमेंट के पेपर जनार्दन के घर से चोरी करने का प्लान बनाया था उसमें हमने उन्हें शामिल नहीं किया और कहीं ना कहीं ऋषिता फील्स दैट वी हैव रॉन्ग्ड हर एंड उसके हस्बैंड ने उसके साथ गलत किया है। तो ऐसे अलग अलग एंगल चल रहे हैं। रावी मुझसे भी नाराज़ है कि आप सब ने मेरे इमोशंस का ख्याल नहीं रखा, तुमने भी नहीं रखा। तो न्यू ईयर हंसी खुशी से तो नहीं आया, थोड़ा लड़खड़ाते हुए न्यू ईयर आया है हमारा पंड्या परिवार के इस घर में। रावी शिवा से लड़ाई करेगी तो वही ऋषिता देव से लड़ेगी। अब जब लड़ते लड़ते ये दोनों थक जाएंगे तब बीच में धरा भाभी आएगी। अब धरा भाभी आएगी तो भाई कड़वी और मीठी बातें दोनों होगी। कुछ एपिसोड तानो बानो में निकलेगा और उसके बाद ऋषिता और रावी को समझ आ ही जाएगा कि भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़ी बहू ही कर सकती है। छोटों को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए बड़े ऐसा कदम उठाते हैं। फिलहाल अभी के लिए पंड्यास ब्रदर के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त होगा। ठीक है, फिर बाकी का शाम को करते हैं। क्या तमाशा, मैं लेट हो रहा हूं। बाय, टाटा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है लाइफ में हम गलती क्या करते हैं, जब आप पुराने रिश्ते को भूल नहीं पाते और नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं पुराने रिश्ते को जहन में रखते हुए, और तो और आप चाहते हैं कि ये जो जिसके साथ आप नया रिश्ता बना रहे हैं वो आपके पुराने रिश्ते के साँचे हुए ढल जाए। दिस इज एग्जैक्टली वेयर यू गो रॉन्ग। और यही कर रहे हैं देवराज जी। हाँ, जहाँ वो चाहते हैं कि कृषा जो है ना कुछ कुछ माया जैसी दिखे। अब गुस्से में माया जैसे बनने के चक्कर में इन्होंने टिका तो ली, मेरा मतलब है कि कृषा ने टिका तो ली, और उसके बाद झूम कर जो नाची है पूछे मत। कृषा और देवराज के बीच इतने अच्छे पल देखकर आपको लग रहा होगा ना कि चलिए अच्छा है, अब इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। फिर दोनों को ये समझ में आ गया है कि अब शादी हो गई है, तो चलिए ये थोड़ा बहुत प्यार भी करती हैं। अब कोशिश तो हमेशा कृषा करती है, लेकिन इस बार देवराज ने की है। कृषा को लगा था कि देवराज ये सब कुछ कृषा के लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कृषा को अब धीरे धीरे प्यार करने लग गया है, लेकिन ये तो उसकी गलतफहमी थी। वो कृषा को नहीं बल्कि माया को अब भी प्यार करता है, तभी तो वो कृषा से उम्मीद करता है कि जो जो माया करती थी वो कृषा भी करे। देवराज को सिर्फ और सिर्फ मुझे कृषा ही सिर्फ माया ही बनाना है। देवराज के दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है, इसीलिए कृषा भी इतनी मतलब सरप्राइज है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा कुछ बोलते हैं या कुछ ऐसा फील कराते हैं जिससे कृषा को हो पाता है कि हाँ शायद वो उसे प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑलमोस्ट थोड़ा खुश होने जाती है पता चल जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करे क्योंकि वो चाहते हैं कि हम माया बन जाएं। अब किस लड़की को ये मंजूर होगा कि उसके रहते उसका पति अपनी पहली पत्नी के बारे में बात करे और उसके प्यार से वो निकले ही नहीं। यही सोच सोचकर कृषा को तकलीफ होती है। उसने देवराज के कहने पर शराब तो पी, और जब शराब का नशा चढ़ा तो वो भूल गई कि वो नाराज है। कृषा की लिमिट्स इतनी पुश की जा रही हैं, मतलब कृषा जो नहीं करती है उससे वो सारी चीज़ें कराई जा रही है, क्योंकि देवराज चाहते हैं कि कृषा बिल्कुल माया जैसी बन जाए। तो वो फोर्स कर रहे हैं कृषा को ड्रिंक करने के लिए, और कृषा ने ज़िंदगी में कभी ड्रिंक नहीं करा, तो उसको वो टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है। फिर भी वो ज़बरदस्ती, वो होता है ना एक बार एक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर उस इंसान को प्रूव करने के लिए लगता है कि ठीक है मैं बताती हूँ आपको कि कैसा होता है। तो कृषा इतनी एक्साइटमेंट नहीं कह सकते, इतना रिवेंज वाले मोड में आ जाती है कि वो एक्चुअली वो पूरी वाइन की बॉटल पी जाती है और वो थोड़ी सी टिप्सी हो जाती है। तो उसके बाद एक हमारा बहुत ही अमेजिंग सा डांस सीक्वेंस होने वाला जो मैंने अभी तक सीखा नहीं है। अब माया का माया जाल देवराज पर चढ़ा ही कुछ ऐसे है कि उसे दूसरी बार प्यार हो ही नहीं सकता। लेकिन भाई ये टीवी की दुनिया है और हम जानते हैं कि जब देवराज को कृषा से प्यार होने लग जाएगा ना, उसके बाद होगी देवराज की पहली पत्नी यानी कि माया की एंट्री। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।